प्रवक्ता वकार साहब, इस डिबेट में जो आपकी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आपके वजूद को भी खारिज कर रही हैं। नहीं, हमारे वजूद को खारिज करें या ना करें, लेकिन एक बात का आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारी कौम को सब गोद में लेने को तैयार है। अब कहीं सब हमारी गोद में आ जाओ। हर आदमी कह रहा है नहीं हम मुसलमानों के, मुसलमान हमारे। ये बढ़िया बात हुई। 14 के बाद से 22 तक पोजीशन ये आ गई थी कि मुसलमान नाम लेने पे कोई तैयार नहीं था। और गारंटी ले रहा हूं 14 से लेकर 17 और 17 से 22 अखिलेश जी का एक भाषण दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया हो। और बहन जी ने मेरठ के चुनाव में यह भी कहा था कि एक कट्टरपंथी मुसलमान जीत जाएगा, इसलिए हमने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया मेरठ के लिए। सही कह रहे हैं। ये भी सच है। प्लीज इस बात का शुक्रिया समझौता कर लो ना। एक सेकंड, मुसलमानों को आपकी राय सब की आप बीच में शांत तैयार हैं। आप मुसलमानों की चर्चा हो रही है। जो सही बोल रहे हैं वो है। दोनों संयम बरतिए, गोद में दोनों संयम बरतिए, बिठाने ऐसा के लिए मत सब करिए। तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र। अब मुसलमान को यह तय करना है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ये किसकी वजह से पैदा हुई है। ये इसलिए पैदा हुई है कि लोगों ने बता दिया कि अब वोट नहीं, अब बराबरी की बात होगी, हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। और जो बात करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा, जो नहीं करेगा उसको किनारे कर हक दिया जाएगा। मांगने के लिए आपका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए, नहीं सर, कोई आपके मसाइल होने चाहिए। बस आप आएंगे और सीमांचल की तरह छा जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की जमीन बहुत फिसलन भरी है। आप कई बार मुंह के बल गिर चुके हैं। सर मैं आपके साथ इतनी देर से डिबेट में हूं, मैंने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बयानी नहीं की। और मैं लास्ट सीमा तक बर्दाश्त भी करूंगा। अगर हमारी कोई किसी भाषा से, किसी अल्फाज से, किसी बात से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नुकसान होता है तो सर हमारे प्रवक्ता बनने पर लानत। कल मैंने एक चैनल पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया था कि सर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो 2015-16 के बाद पार्टी में आए हैं, आप तो जैसे कमा रहे हैं वैसे कमाते भी रहेंगे। आपकी जो बातों से अगर गुस्सा होकर उस पर एक्शन ले लिया जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना नुकसान होगा। सारा नुकसान अखिलेश यादव जी का होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लाइन में वही है। हमने प्रवक्ता जी आप नहीं है। आप तो आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे गौरव वल्लभ की तरह भागकर, रोहन गुप्ता की तरह भागकर, राधिका खेड़ा की तरह भागकर। आज इधर है, कूदे दीवार कूदी उधर चले गए। आप फराज की दुआई की समाजवादी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकते। हमने तो तारीफ की थी सर प्लीज, हमने तो तारीफ सर की प्लीज। अरे हमने तो तारीफ की। प्लीज सर, मैं किसी पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे कितना ही उकसाइए कुछ कहिए, मुझे अपनी गरिमा भी पता है और अपने लफ्जों का जो मैं बोल रहा हूं इसको भी मुझे पता है कितना बोलना है। ना तो कन्विक्शन है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं, ना मुसलमानों के मसाइल हैं। आपको वोट क्यों मिलेगा भाई? भाई हमें वोट क्यों नहीं मिलेगा? अब तो हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, क्यों दें आपको मुसलमान वोट? खाली आप हमें ये बता दिए हमने कौन सा गुनाह कर दिया आपकी नजर में? ना नीति है, ना आपके पास मसाइल है, ना उनको हल करने की क्षमता है, ना आपके पास उनके विजन है, ना कोई तरक्की की योजनाएं हैं। क्यों आपको कोई पॉलिसीज हैं? क्यों मुसलमान आपको वोट देगा? जो मैं बोला हूं, मैंने उस पर बोला भी है कि मुझ में इनमें क्या फर्क है, ये भी बताया मैंने। सर हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, वो अध्यक्ष था छत्तीसगढ़ प्रदेश का। उसने कहा था कि मुसलमान औरतें जो मर गई हैं उनको कब्रों से निकालकर तौबा नौज बिल्ला उनके साथ, उसको भी ले लिया पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने लिया। आप उसके किस बयान से खुश थे कि आपने उसको भी पार्टी में ले लिया? और ये समाजवादी पार्टी के मुसलमान ये क्यों खामोश बैठे थे कि एक ऐसे आदमी का विरोध भी नहीं कर पाए? थू है सर, लानत है। किसके ऊपर थू और लानत है? एक सेकंड, आप लोग को राजनीति छोड़ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी छोड़िए। जब अपनी बात नहीं कह पाते हैं आप लोग के पास, आपके पास इतनी भी शर्म नहीं है कि आप अच्छे और बुरे से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकें। सही और गलत के फैसले में उनको बताएं कि ये सही है, गलत ये है। हम सर आपके गलत फैसलों के साथ नहीं होंगे और यहां बैठकर दावे करेंगे सरकार बनाने के। सर क्या आपकी कमियां भी गिनाना हमारी जिम्मेदारी है?
आपके खराब फैसलों को बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं फराज किदवई साहब से पूछ रहा हूं, क्या हिम्मत है इनकी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस फैसले का विरोध करें जिसमें उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को, उस नेता को, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं सर। जो आदमी अच्छा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसने आपके धर्म की मरी हुई औरतों के बारे में ऐसी बात की है, क्या विरोध करेंगे फराज किदवई साहब? मैं अपनी बात यहां छोड़ रहा हूं, इनसे सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है क्या? नहीं, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है ब्रिजेश जी। मैं तो आसिम भाई से ये बोलूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट वाला बयान दिया था उसका खंडन क्या ये करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उन्होंने 15 मिनट का जो बयान दिया था वो गलत दिया था? कोई लॉजिक क्या नहीं हुआ। कहेंगे ये कि क्या उस पर खोज के कार्रवाई लाए होनी हैं? चाहिए? अरे क्यों? अब इनकी हिम्मत है क्या? पूछिए। अच्छा बोल दें। बस चुप हो जाओ, बस वकार साहब बोल दो। सर बोलने जा रहा हूं, हाँ प्लीज। आप ही को जवाब देने जा रहा हूं। फराज साहब, जिस बयान का आपने जिक्र किया है उस बयान का केस चला, अकबर साहब जेल गए, 6 महीने जेल में रहे, जमानत पे बाहर आए, केस चला, वो 2011 या 12 का बयान है, और उसके बाद में पिछले साल उनको बाइज्जत बरी किया गया। न्यायालय में ये बोला गया कि वो वीडियो काट छाट के उसको बयान को पेश किया गया था। अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा फराज किदवई को। फराज किदवई को जवाब नहीं सूझ रहा है। वीडियो जो है वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जो गया है उन्होंने कि सर न्यायालय हिंदू युवा वाहिनी नेता वाला विषय उठाया, उसका बताओ ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट से अच्छा, तथ्यों आप के ये आधार बताइए, पर मैंने छूट बोल जाते दिया। हैं। अब आप एक न्यायालय का फैसला बता दिए जिसमें न्यायालय ने कहा हो कि हिंदू युवा वाहिनी के उस अध्यक्ष ने जो बयान दिया था वो गलत था। बोलिए बहुत कौन सारे, सा अरे फैसला था? आसिम साहब, बहुत सारे ऐसे फैसले माननीय उच्च न्यायालय ने, सर, माननीय आपको शर्म सर्वोच्च चाहिए न्यायालय सर, ने दिए कौन लड़ाई लड़ने हैं के जहां लिए? पर प्राइमा फेसी इतना बड़ा ये कलेजा देखा गया चाहिए, है इतना कि बड़ा crime कलेजा हुआ कौन है। लड़ाई लड़ने के लिए? चाहिए। फराज साहब, लेकिन एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वहां पर माननीय न्यायालय ने छोड़ा है लोगों को। लेकिन हम फिर से आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो पब्लिक डोमेन में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था, क्या वो सही था? आप चलिए, न्यायालय ने अभी छोड़ा। थैंक यू मान लीजिए सर, न्यायालय मैं ने समझ अभी गया छोड़ा। आपके पास जवाब नहीं उससे है। पहले नहीं है जवाब सर। उससे पहले जब पूछा जाता था तब भी इनकी आप आसिम वकार के एक भी हम लोग का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। देख रहा है। हाँ, पूरा देश हमको भी और देख फिर रहा है, मैंने पूरा आपसे देश कह दिया आपको भी कि देख रहा अगर है मैं साहब। आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता। पूरा देश मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता सर। हमारी हमारी कौम की माओ बेटियों को कब्र से निकाल के कोई इस तरह बात करेगा? मुस्लिम और मैं यहाँ समाज लुल्लू की- पुप्पू करूंगा मुस्लिम बैठकर। समाज की मुस्लिम सर, इस्तीफा देता, बाहर अरे आ सर जाता। सुनिए तो हाँ, तो फिर ये गारंटी दीजिए कि कभी समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे आसिम भाई। फिर ये गारंटी दीजिए आज टीवी चैनल पर, और फिर ये चलेगी फिर क्लिप। एक अगर आप शांत हो इस्तीफे जाओ। की बात कर रहे अच्छा हैं। क्यों, ये कौन सी बात है कि अरे समाजवादी पार्टी? अरे भाई, वो आपके पास आ हमसे रहा इस्तीफा कह रहे हैं कि इस बात पर दे दो, तो अब बोलिए। इसी बात पर मैं कहाँ आपके पास नहीं, आ रहा हूँ? तो फिर मैंने इसी आपको बात लेटर पर- भेजा इसी हो, बात ये पर आप ये जवाब बोले- दें। आपसे रिक्वेस्ट ये की बोले हो, कि कभी सपा मैंने ज्वाइन आपको नहीं फोन करेंगे। कॉल ये किया बोले। हो, आसिम क्यों भाई, जाएंगे कोई सपा में? उनको क्या अपना- जरूरत है? नहीं, ये बोल दे एक बार। कोई अपना कारिंदा भेजा एक हो, बार बोल दे। कोई मैसेंजर भेजा हो। हाँ बोलिए, आप सपा जाना चाहते हैं ये कह रहे हैं? क्यों नहीं, बोलूं? जाना मैंने चाहते कोई नहीं है। रिक्वेस्ट ही नहीं किया आपसे। भविष्य में कभी सपा नहीं ज्वाइन सर, आप सब कुछ कह देंगे लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे उस आदमी का जिसने मुसलमानों की। थैंक यू। मैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय सर, चौधरी जी को अब आमंत्रित खत्म हो गई करता हूं। बात। अब संजय आप जी, जब तो मुझे निकलेंगे बाहर, बताइए कि तो अगर कौन आपसे असदुद्दीन पूछेगी यहाँ पे सर? आते हैं